4 बिलों को कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से मुतफिका पास करवाना चाहते हैं। हमने कहा जी बिल्कुल, ये आप समझते हैं कौमी मफाद में है, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है उसके मफाद में है, तो हम हाजिर हैं। एक एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट जो थी वो इतना खौफनाक बिल था, इस पर काफ़ी बहस हुई। हमने कहा जी हम किसी सूरत इस बिल को कबूल नहीं कर सकते, उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। नैब कवानीन में तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई, डेडलॉक बरकरार। हुकूमत ने अपोजिशन की तजावीज मुस्तरद कर दी। कमेटी बराए कानून साजी इजलास से अपोजिशन का वॉकआउट। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत बातचीत में संजीदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तरमीम होनी चाहिए। पीपी रहनुमा शिरीन रहमान बोली हुकूमत की कायम करदा पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनना मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने हमेशा इनसे कहा है कि पार्लियामान के फोरम को फाल बनाएं, लोगों को हौसला दें। हमें नहीं मालूम कि जो बाकी बिल्स इनके हाथ में पड़े हैं उनका ये क्या हाल करने वाले हैं और इनकी इस वक्त अहलियत क्या है। जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं, ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन ना होगी। और हम समझते हैं कि अगर ये 35 तरामीम इस शक्ल में अगर इन पर लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर ये इदारा और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है दर हकीकत बेमानी हो जाएगा। ऑपोजिशन के मुतालिबात, हुकूमत का साफ इनकार। शाह महमूद कुरैशी बोले ऑपोजिशन ने 35 तजावीज दी, इस पे इख्तलाफ। नाअहली की मुद्दत 10 साल से 5 साल, सजा से पहले गिरफ्तारी न करने जैसी तरामीम चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नैब को ना सौंपने, सजा याफ्ता मुजरिम को रुकने पार्लियामेंट बनाने का हक देने की तजवीज भी दी गई। ये बातें मान ली जाएं तो पाकिस्तान FATF के तकाजे पूरे नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान पहले, हम बाद में हैं। अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है, एहतसाब सौदाबाजी नहीं करती। और करप्शन को खुली छूट देना होगा। सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है, इस इमरान को जाना पड़ेगा। और जिस तरीके से इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी सूरत हाल को मुश्किल में डाल दिए हैं, हर पाकिस्तानी का अब जिंदगी और सेहत को भी खराब। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं वज़ीर आज़म को जाना होगा, ABC के बाद अवाम को खुशखबरी देंगे। रेमन डेविस पर हीरो बनने वाले कुलभूषण यादव पर खामोश क्यों हैं? सरफराज UIFA का कहना था साल में हुकूमत ने मईशत को कहां से कहां पहुंचा दिया, हुकूमत के बाद बिला ताखीर ABC होगी। आम आदमी का वोट का मैंडेट चोरी किया गया है, पहले अवाम को वो अमानत वापस की जाए। एक हकीकी मैंडेट के साथ जो भी कौम का नुमाइंदा होगा वो आकर हुकूमत करे। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, अवाम रो रहे हैं, हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। नौकरियां देने के वादे कहां गए? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का मजीद रहना मुल्क के लिए खतरनाक। अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए नैब न्याजी गठजोड़ पूरी दुनिया ने देख लिया। दोनों के बगल में छुरी है और मुंह में राम राम है, तो इसका कुछ बनना नहीं है। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। ऑपोजिशन वाले मफादात के लिए मुलाकात नहीं कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज के हिज़्ब इख्तिलाफ के राब्तों पर रद्द अमल। कहते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कॉल ऑफ फेल में वाज़ेह तज़ाद है। वज़ीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान बोले सियासी हरबों पर मौलाना को जंग हसाई के सिवा कुछ न मिला, बेहतर होगा मुसल्ला बिछाएं, तौबा इस्तग़फ़ार करें। पुलिस गर्दी बना रहो, पुलिस गर्दी बना रहो, पुलिस गर्दी बना रहो,
लॉकडाउन नामंजूर, ताजिर डट गए, हुकूमती पाबंदियां नजरअंदाज। लाहौर में अनारकली, आजम मार्केट समेत कई बाजारों में दुकानें खुलने पर ताजिर और पुलिस में तकरार। मार्केट जबरदस्ती बंद कराने पर दुकानदारों का एहतजाज, नारेबाजी। कई मकामात पर पुलिस को सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा। फैसलाबाद में पुलिस ने ताजरों पर थप्पड़ों और डंडों की बारिश कर दी। घंटाघर चौक पर दुकानदारों का एहतजाज, पुलिस और एलिट फोर्स ने धावा बोल दिया। 30 से जायद ताजिर गिरफ्तार। हालात काबू करने के लिए फौज की एंट्री। सरगोदा, राना खुर्द, कामुकी, मियाजनू, सियालकोट, गुजरावाला, उगाड़ा और मुल्तान समेत कई शहरों में दुकानदारों के एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। पाकिस्तान में कोरोना केसेस 80% कमी। मुआविन खसूसी सैयद डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं वायरस के फैलाव को मजीद कम करने की जरूरत है। बर वक्त और मौसर कम्युनिकेशन से लोगों के रवैयों में भी तब्दीली आई। मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,42,436 हो गई। 24 घंटों में मजीद 23 अफराद जान भर। अमवात की तादाद 5,865 तक जा पहुंची। 936 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 26,934 हो गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। मीटिंग के दौरान दीगर अमूर निपटाने पर वज़ीर आला बरहम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू टोबा टेक सिंह की सरजरिश। सरदार उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। कराची वाले अभी संभले नहीं कि बादल फिर बरस पड़े। मुसलसल तीसरे दिन बारिश ने शहर का हुलिया बुरी तरह बिगाड़ दिया। सड़कें, गलियां, मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। मवेशी मंडी का हशर नशर हो गया। मुश्किल घड़ी में आवाम मसीहा के मुंतजिर। मुख्तलिफ हादसात में जान बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। माजी में हुकूमतों ने अरबों खरबों रुपए के बजट्स इस्तेमाल किए, वो पता नहीं कहाँ इस्तेमाल किए। और जो कराची की जो सूरत हाल है कि इस वक्त लगता ये है कि वहाँ पे कोई हुकूमत ही नहीं है। अरबों खरबों का बजट पता नहीं कहां इस्तेमाल हुआ। कराची वालों को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रमशेर जमान कहते हैं बारिश ने सूबाई हुकूमत की अहलियत खोल दी। शहर डूब रहा था। पीपल्स पार्टी वाले सालगिरह मना रहे थे। कोरोना पर सियासत करने में सबसे आगे मुराद अली शाह कहां हैं? मामले खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पेट्रोल बहरान पर कमीशन बनाने और गंदम दरामद करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया के बकाया जात अदा न करने पर इजहार बरहमी किया। आटे और चीनी के ज़खायर वाफद मिकदार में मौजूद हैं। गंदम की कमी पूरे करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से भी राब्ता किया है। पंजाब में फ्लावर मिल्स को गंदम की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। काबीना इजलास के बाद शिबली फराज की प्रेस ब्रीफिंग। पिशावर में आटे की कीमत में इजाफे के बाद नान भाइयों ने भी छुरियां तेज कर ली। तंदूर पर 10 रुपए में मिलने वाली 115 ग्राम की रोटी बंद। नान भाइयों ने 150 ग्राम की रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर कर दी। कराची में शुगर मिल्स ने चीनी की 100 किलोग्राम बोरी 300 रुपए महंगी कर दी। अगर मुश्तिल किया गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। सरबराह पाक फौज ने धरती दुश्मनों को खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा।
गुज़श्ता साल 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने वाली मोदी सरकार ने मासूम कश्मीरियों की जमीनों पर तेजी से कब्जा करना शुरू कर दिया। भारतीय फौज को किसी भी शहरी के घर या जमीन पर कब्जे की इजाजत मिल गई। अगस्त को हम सारे पाकिस्तान में एक टाइगर फोर्स दिन बना रहे हैं। इस दिन का मकसद क्या होगा? सारे पाकिस्तान में हम शजरकारी करेंगे। इसको लीड करेगी हमारी टाइगर फोर्स। इंशाल्लाह मैं भी शामिल होऊंगा इसमें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। कहते हैं शजरकारी मुहिम में टाइगर फोर्स की मुहिम का खुद हिस्सा बनूंगा। टाइगर फोर्स के नाम पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा अरकान असम्बली और वज़राए आला भी मुहिम में हिस्सा लें। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में पनागाह का दौरा। शेल्टर होम में मुकीम ताता अफराद से बातचीत। एमपी बैतुल माल को बुजुर्ग अफराद का ख्याल रखने की हिदायत। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। तब्दीली सरकार भी बिजली की ना दहिंदा। वज़ीर आज़म ऐवान सदर, पार्लियामेंट लॉजेस, गवर्नर, सीएम हाउसेस, सूबाई हुकूमतें बिजली की मद में 194 अरब 80 करोड़ रुपए की ना दहिंदा। ईद की आमद कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। खरीदारों और जानवरों के दरमियान कीमतों पर खूब तकरार। कोयटा में लाल बादशाह नामी बकरे की धूम। नवाबशाह में तेजाब गर्दी। शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंकने के बाद इसे कमरे में बंद रखा। आग लगाने की भी कोशिश की। इतला मिलने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सांखला में जाहिर खवातीन गैंग ने काम दिखा दिया। कपड़े की दुकान से 70,000 रुपए मालियत का कीमती कपड़ा चुराकर रफू चक्कर हो गई। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। दादू के इलाके जूही में पानी चोरी का मामला। वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल की आमद पर मुतासिरीन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान के लिए शूटिंग में बड़ा एहसास। पहली मर्तबा 2 पाकिस्तानी एशियन टॉप 10 रैंकिंग में शामिल। गुलाम मुस्तफा बशीर की 6ठी और खलील अख्तर की 10वीं पोजीशन।